अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ राशियों के क्रम में वार्षिक राशिफल 2023। आज 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जानेंगे। कैसा रहेगा इन जातकों के लिए वर्ष 2023। मीन राशि के स्वामी गुरु कहे गए हैं। मीन राशि के अलावा धनु राशि के भी स्वामी गुरु कहे गए हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे मीन राशि की। इस राशि के अंतर्गत आने वाले नामाक्षर हैं दी, दू, थ, झ, इया, दे, दो, चा और ची। ये नामाक्षर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंतिम के एक चरण तथा उत्तरा भाद्रपद के चारों चरण और रेवती नक्षत्र के चारों चरण, यानी 4 4 8 और 1 1 9 मिलाकर एक टोटल 9 नामाक्षर हैं इस राशि के अंतर्गत। इस राशि का स्वामी जो है गुरु, और गुरु जो है मूल त्रिकोण यानी कुंभ राशि पर यदि जो है 10 डिग्री तक होता है तो मूल त्रिकोण कहलाता है, तथा कर्क राशि पर चौथी राशि पर 5 डिग्री तक हो तो उच्च का, और इसी राशि पर अगर 10 डिग्री तक हो तो कौन सी राशि पर? कुंभ राशि पर 10 डिग्री पर है तो निम्न का कहलाता है, तथा मूल त्रिकोण जो है 10 डिग्री तक इसकी धनु राशि स्वराशि कहलाती है। और भाव बल, इस राशि का जो है भाव बल, इस राशि के स्वामी गुरु का भाव बल है द्वितीय भाव, पंचम भाव, उसके बाद नवम भाव भाग्य भाव, उसके बाद एकादश भाव यानी आय भाव। 2 5 9 11, 2 5 9 और 11, इन राशियों में अगर गुरु विद्यमान रहता है तो उस भाव को और बल प्रदान होता है। और गुरु जो है शनि को अपना सम मानता है स्वाभाविक रूप से, तथा सूर्य, चंद्रमा और मंगल को अपना मित्र मानता है स्वाभाविक रूप से, और बुध और शुक्र को अपना शत्रु मानता है। गुरु को पुत्र, संतान, संपत्ति, ज्ञान, आध्यात्मिक एवं पारलौकिक सुख, विवेक, बुद्धि, न्याय, पति सुख, धर्म, शास्त्र, विद्या, सुवर्ण, उदारता, बड़े भाई का कारक माना जाता है मीन राशि के स्वामी गुरु को। और ये जो है व्यक्ति को 16वें, 22वें और 40वें वर्ष में जो है अपना विशेष फल प्रदान करता है गुरु। तथा मीन राशि के जातक किस क्षेत्र में जाएं, इनको कौन सा क्षेत्र चुनना चाहिए, तो इन राशियों के जातक को कलाकार, चलचित्र व्यवसाय, खाने पीने की वस्तुओं से संबंधित या समाज सुधारक, अध्यापन संबंधी कार्यों में इस राशि के जातक जो है सफल होते हैं। यदि गुरु शुभ स्थिति में नहीं हो तो ऐसे जातक को रत्न जो है पुखराज धारण करने की और वैवाहिक जीवन में शुभता लाने के लिए पन्ना धारण करने की जो है लोग सलाह देते हैं, ज्योतिष लोग। और अब जान लेते हैं वर्ष 2023 के प्रारंभ में कैसे रहेगी राशियों के ऊपर ग्रहों की स्थिति। तो मीन लग्न और राशि में जो है गुरु स्वराशि में विद्यमान रहेंगे
वर्ष के प्रारंभ में। और द्वितीय भाव में मेष राशि, इस पे जो है चंद्रमा और राहु विद्यमान रहेंगे। तृतीय भाव पराक्रम भाव में वृषभ राशि, यहाँ पर मंगल विद्यमान रहेंगे। चतुर्थ भाव सुख भाव में मिथुन राशि, कोई भी ग्रह नहीं। और पंचम भाव यानी सुत भाव में कर्क राशि, कोई भी ग्रह नहीं। और षष्ठम भाव में सिंह राशि, कोई भी ग्रह नहीं। सप्तम भाव में कन्या राशि, कोई भी ग्रह नहीं। अष्टम भाव में तुला राशि, कोई भी ग्रह नहीं। नवम भाव यानी भाग्य भाव में वृश्चिक राशि, कोई भी ग्रह नहीं। दसम भाव कर्म भाव में धनु राशि, गुरु की स्वराशि है। और यहाँ पर सूर्य और बुध विद्यमान रहेंगे वर्ष के प्रारंभ में। तथा आय भाव में जो है यहाँ पर मकर राशि, यहाँ पर शुक्र और शनि स्वराशि में विद्यमान रहेंगे। तथा द्वादश भाव व्यय भाव में एकादश राशि यानी मकर राशि और माफ करना कुंभ राशि, और यहाँ पर विद्यमान रहेंगे, कोई भी ग्रह नहीं। यानी कुल मिलाकर इस तरह रहेगी स्थिति। और गुरु जो है वर्ष के प्रारंभ में इसी राशि पर गोचरस्थ रहेंगे और आगे चलकर 22 अप्रैल से राशि परिवर्तन करेंगे, द्वितीय भाव यानी मेष राशि पर गोचरस्थ होंगे। तो इन ग्रहों का जो है राशियों के ऊपर गोचरस्थ होने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, मीन राशि के जातकों के लिए क्या परिणाम देंगे, इसको जानते हैं। तो न्यायालय से संबंधित कार्यों में सफलता के साथ साथ जिनका जो है न्यायालय कोर्ट वगैरह में केस चल रहा है, तो उससे संबंधित कार्यों में सफलता के साथ साथ वर्ष 2023 में वाहन खरीदने का, मकान खरीदने का योग बन रहा है मीन राशि के जातकों के लिए। वर्ष के आरंभ से 21 अप्रैल तक राशि स्वामी गुरु का संचार, वर्ष के आरंभ से 21 अप्रैल तक राशि स्वामी गुरु का संचार स्वराशि मीन में ही रहेगा, इसी राशि में लग्नस्थ। उसके बाद फलता क्या फल देने वाले हैं वहां पे, उसकी शुभ दृष्टियां यहाँ पर रहे कि गुरु की जो है शुभ दृष्टियां पंचम भाव यानी सुत भाव में, उसके बाद नवम भाव यानी भाग्य भाव में, और दसम भाव कर्म भाव में भी रहेगी, क्योंकि गुरु जहां पर रहता है वहां से 5, 7 और 9 इन भावों को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो ऐसे स्थिति रहने से विशेष रूप से गुरु की कृपा प्राप्त होगी उस समय, कभी 21 अप्रैल तक। 21 अप्रैल के बाद जो है 22 अप्रैल को जो है मेष राशि पे चले जाएंगे। 17 जनवरी से वर्ष के अंत तक शनि 7.5 जो है प्रारंभ होगी इन राशि के जातकों को भी, यानी मकर कुंभ मीन इन 3 राशियों पर वर्ष 2023 में शनि की 7.5 प्रारंभ होगी। तो 17 जनवरी से वर्षांत तक शनि 7.5 प्रभाव से बनते कार्यों में अड़चने, व्यवसाय में भी आशानुकूल लाभ नहीं प्राप्त होगा। और 22 अप्रैल से वर्षांत तक यानी 22 अप्रैल को जब गुरु मेष राशि पर गोचर करेंगे द्वितीय भाव पर, तो वर्ष के अंत तक गुरु इस दूसरे धन भाव मेष राशि में गोचरस्थ होने से आय में कमी तथा खर्चों में अधिकता होगी। इसी राशि में 30 अक्टूबर तक गुरु और राहु योग भी बनेगा, क्योंकि राहु जो है 30 अक्टूबर के बाद जो राशि परिवर्तन करके आएंगे मीन राशि पर, तब तक जो है ये दोनों का जो है ना वहां पर संबंध बनेगा एक साथ में। तो गुरु राहु योग होने से किसी करीबी
बंधु से जो है धोखा हो सकता है, उस समय सावधान रहने की आवश्यकता है। और 30 अक्टूबर बाद राहु का संचार इस राशि पर जब आ जाएगा, मीन राशि पर होने से भी नई नई समस्याएं जो है बनती रहेंगी। तो कुल मिलाकर इसी तरह रहेगा वर्ष 2023 मीन राशि के जातकों के लिए। करना क्या है उपाय? गुरुवार को गौओं को चपातियां व चारा डालना अत्यंत शुभकारी रहेगा। गुरुवार का व्रत रखना एवं बेसन, केले आदि पीली वस्तुओं का दान करना भी इन राशि के जातकों के लिए शुभकारी होगा। प्रतिदिन ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र पढ़ते हुए सूर्य देव को अर्घ देना तथा सूर्य गायत्री मंत्र ओम गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् का पाठ करना अत्यंत शुभकारी रहेगा। चाहे इसका पाठ करें या माला लेकर जाप करें इस मंत्र का, गुरु गायत्री मंत्र का। तो आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।